सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देश का अधिकांश किसान अपनी पारंपरिक खेती पर निर्भर रहता है। किसान गेहूं, धान, सरसों और कपास की पारंपरिक खेती करते हैं। खेती के लिए लोगों को बारिश या नहरी पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में अगर भूमिगत पानी खारा हो तो वहां किसानों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि खारा पानी खेतों में लगते ही वो फसलों को नुकसान देने लगता है। किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसे में किसान खारे पानी से झींगा मच्छी पालन शुरू कर सकते हैं। सोनीपत मत्स्य अधिकारी कश्मीर सिंह ने बताया कि किसान झींगा मच्छी पालकर अपनी आमदनी में अच्छा इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को खारे पानी और बंजर जमीन से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार कल्याणकारी योजना बनाकर उनकी समस्या से रोजगार के अवसर निकालकर उन्हें दे रही है, ताकि उन्हें बेरोजगार ना रहना पड़े। इसके लिए किसानों को पट्टे पर भी जमीन आसानी से मिल सकती है। इसके लिए सरकार किसानों को अलग अलग वर्गों में 60 और 40% अनुदान देती है। उन्होंने बताया कि 2.5 एकड़ यानी 1 हेक्टेयर तालाब में झींगा मच्छी पालन आसानी से किया जा सकता है। इसमें फीड स्टोर और 15 से 16 घंटे बिजली आपूर्ति और अन्य सुविधाएं करनी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि जो किसान भाई झींगा मच्छी पालन करना चाहते हैं वो हमसे मिलकर सारी जानकारी ले सकते हैं। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मछली की जो खेती है मीठे पानी में की जाती है, साथ के साथ जो है खारे पानी में की जाती है। जो खारे पानी की मछली है, जो सफ़ेद झींगे का जो है पालन किया जाता है। जो हमारे किसान भाइयों की ज़मीन वाटर लॉग है, लवणीय ज़मीन है, उसका जो है उसमें जो है आप जो है झींगा पालन खारे पानी के झींगा का जो है कल्चर कर सकते हैं। सरकार द्वारा 60% अनुदान महिलाओं के लिए व अनुसूचित जाति के लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो जन सामान्य जाति है उनको जो है 40% का अनुदान दिया जाता है। तो सर झींगा जो मच्छी है इसका कितना समय है, कितने टाइम में लाभ मिल सकता है किसानों को थोड़ा सा? और जो सफ़ेद झींगा का जो कल्चर है, पालन है, इसके जो है 4 महीने की खेती का समय 120 दिन में जो है 30 से 40 ग्राम का जो है साइज हो जाता है। और जो है इसकी मार्केट के जो बायर्स हैं, मार्केट की कोई चिंता नहीं किसान भाइयों के लिए। इसके जो आंध्र प्रदेश से और वेस्ट इंडीज से वेस्ट बंगाल से कलकत्ता से इसके बायर्स जो है आते हैं। एट दी स्पॉट जो है इसका जो है 400 से और 500 रुपये के बीच में जो है प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसका जो है रेट जो है किसानों को एट दी स्पॉट दिया जाता है। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को तो अभी हमने इसको हमारे डिस्ट्रिक्ट सोनीपत को में जो है झींगा पालन के लिए मत्स्य किसानों को प्रेरित करने के लिए हमने जो है विभाग की तरफ से सिरसा जो जिला है उसमें हम जो है 25 मत्स्य किसानों को अपने एफओ के सहित में मत्स्य अधिकारियों के सहित लेके गया था। उनको मैंने जो है मत्स्य के किसानों को रूबरू कराया किसानों के, उनको इसका कितने दिनों का कल्चर है, कितना मुनाफा है, कितना खर्चा आता है। किसान भाइयों ने आपस में बात की उन्होंने, और वो बहुत ही फायदे का सौदा है। सिरसा के अंदर कम से कम 400 एकड़ में जो है इस समय झींगा पालन का हो रहा है फार्म। और झींगा पालन की जो खेती की जो हार्वेस्टिंग है, हम जो किसानों के साथ ही वो जो है पकड़ रहे थे समय भी। जब हम वहाँ पे एक्सपोजर विजिट पे गए तो मौके पे जो है बायर भी आए हुए थे और उनकी नेटिंग भी हार्वेस्टिंग भी हो रही थी। किसानों ने, जिला सोनीपत के किसानों ने जो है मौके पे ही हार्वेस्टिंग देखी है। और 1 हेक्टेयर के अंदर से 45 क्विंटल मिनिमम जो है झींगे का उत्पादन वहाँ पे हो रहा है। 432 जिस दिन हम किस तरह 12 तारीख को हम वहाँ पे गए थे, 432 रुपये के हिसाब से जो है बाहर से हमारे सामने खरीदा है। तो इससे हमारे किसान भाई अगर झींगे खेती को अपनाएंगे तो इसको क्या जो है काफ़ी फायदा होगा। खेती से कई गुना फायदा, उनकी इनकम 2 की जगह 6 गुना इनकम बढ़ जाएगी उनकी। सरकार तो कहती है 2 गुना बढ़े, तो जो है 6 गुना जो है उनकी इनकम बढ़ जाती है। हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जो हमारे कृषि मंत्री, एनिमल हस्बेंड्री और मत्स्य मंत्री श्री JP दलाल जी जो है इसको फिशरीज का इतना स्कोप है, उसके लिए वाटर जो उन्होंने जो है सर्विस शुरू करवा दी है फिशरीज के लिए। जो खारे पानी किसान भाइयों की ज़मीन बेकार पड़ी है, बंजर पड़ी है, लवणीय ज़मीन है, और जो वाटर लॉग है, जलमग्न क्षेत्र है, उनमें इसको जो है पालने से किसानों को बहुत फायदा होगा।
और जो इसकी ट्रेनिंग है जो मछली पालन के लिए, झींगा पालन के लिए हमारे पे आरती एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट जो है, हमारा जल कृषि अनुसंधान केंद्र जो है ये हिसार में है, और एक उसकी सब ब्रांच जो है या हमारा ज्योतिसर में भी जो है ट्रेनिंग दी जाती है। सर इसके लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है और कितना जो पैसा है वो किसान को लगाना पड़ता है? सरकार क्या अनुदान देती है इसमें? जी, इसका जो सरकार का जो हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है वो ऑल इंडिया के अंदर एक स्कीम बनाई गई है, प्रधानमंत्री PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें जो अनुदान का प्रतिशत है वो सभी के लिए, लेडीज और महिला व जो है अनुसूचित जाति के लिए 60% का है, सभी कंपोनेंट पे, सभी प्रकार के अनुदान के लिए, और 40% का जो है जनरल कैटेगरी की है, सामान्य जाति के लिए है। जो झींगा पालन के लिए है, इसका जो कैपिटल कॉस्ट का पर हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ की जमीन में अगर हम झींगा पालन करना चाहते हैं तो 7 लाख रुपए उसका जो है कैपिटल कॉस्ट है। सॉरी मैं रिपीट करना चाहूँगा कि 8 लाख रुपए जो कैपिटल कॉस्ट है उसमें, जैसे उसका एक्सक्वेशन का काम है, लाइनिंग का काम है, एरेटर है, जो उसका फीड स्टोर बनाना है उसके लिए ट्यूबवेल है, जो सभी कंपोनेंट है जो कैपिटल कॉस्ट है उसमें जो है 8 लाख रुपए का टोटल का इन्वेस्टमेंट का है उसका, और जो 6 लाख रुपए है उसका जो है पैलेटेड फीड है, सीड है, खाद्य खुराक भी, यानी कि 14 लाख रुपए का सरकार जो है जो भी नियरेस्ट बैंक है उससे आप लोन ले सकते हैं। अगर कोई किसान भाई अपने पास से लगाना चाहता है तो जो है सरकार विभाग जो है उनको 60% और 40% के हिसाब से जो है अनुदान प्रदान कर रही है। जिस किसान भाई के पास जमीन नहीं है अपनी खुद की, तो वो किसी भी जो है अन्य किसान से लीज पे जो है 10 वर्षों के लिए, 8 से 10 वर्ष के लिए पट्टे पे ले सकता है, उसको भी अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गांव की जो पंचायती जमीन है, अगर पंचायत उसको रजिस्ट्रेशन डाल के उसकी बोली कर दे तो उसके ऊपर भी वो जो है कार्य कर सकता है। जो बेकार बंजर जमीन पड़ी है उस पर भी कर सकता है किसान। हाँ, मैं जो है क्योंकि सूखी तकनीकी तौर पे जो है जो मछली पालन, झींगा पालन, इसको जो है इरिगेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। रात को तो मोस्टली 10 घंटे जो है इरिगेटर चलाने पड़ते हैं, क्योंकि हम जैसे 2.5 किले का तालाब है हमारा, तो उसमें 2 से 2.5 लाख का जो है नंबर का सीड डलता है। इसमें उसको ऑक्सीजन देने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए इरिगेशन के लिए, और इरिगेशन के लिए किसानों से बार बार एक क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, एक तो बिजली की जरूरत पड़ती है, तो बिजली जो है गांव में मोस्टली 6 से 8 घंटे की लाइट है, तो उसमें किसानों को बड़ी परेशानी होती है, डीजल काफ़ी कॉस्टली है या तो जनरेटर रखना पड़ता है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा किसान भाइयों को जो है जल्दी से जल्दी उनको कनेक्शन दें एग्रो फॉरेस्ट्री से, और उनको जो बिजली के दर के रेट भी जो है कम किए जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस जमीन का जो बेकार बंजर जमीन पड़ी है इसमें खारे पानी का मछली कर सकें और मछली पालन करके जो रोजगार का साधन बना सकें, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। कि मैं सरकार से जो है अपील करना चाहता हूँ कि प्रायोरिटी के तौर पे फिशरीज के लिए उनको जो है बिजली जो उपलब्ध करवाई जाए, 24 घंटे की लाइट मिल जाए तो जो है कम दरों में मिल जाए तो किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मछली का उत्पादन होगा।